हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज हमारा पहला क्लास है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दिएगा। इसी से जुड़ी आप सभी को हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप लोगों को जैसा क्वेश्चन चाहिए, जो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग को वैसा उपलब्ध करवाएगा। तो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल के कलिबंग किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कलिबंग किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कलिबंग किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? लोथल। पतन नगर बंदरगाह कौन था? लोथल। सिंधु सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? लोथल में। कहाँ हुई दोस्तों? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक के या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर परियोजनाओं के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर परियोजनाओं के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत देश में खोजा गया सबसे पुराना शहर था तो हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल कलर का। किस कलर का उपयोग किया जाता था दोस्तों? तो लाल कलर का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल कलर का। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल के घेर में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल के घेरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भाइयों का नाम जुड़ा हुए हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 22 से 25 क्वेश्चन कर लिए। 22 से 25 क्वेश्चन। तो अब हम लोग अगले करेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो का क्लिप रहेगा अभी दोस्तों, क्योंकि नया चैनल है तो छोटे छोटे आप लोग को जिस सब्जेक्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन या जिससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को ज़रूर उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। और हम लोग रोज़ 20 से 25 क्वेश्चन ही करेंगे, छोटे छोटे करेंगे तो अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी मन लगेगा। और नहीं तो जैसे बोलिएगा अलग वैसे ही क्लास चलेगा। तो रोज़ इस चैनल पे 2 वीडियो अपलोड होंगे दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों जी। थैंक यू दोस्तों। चलो बाय।